अमेरिका ईरान के खिलाफ एक और बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा है? और क्या इजराइल में दर्जनों अतिरिक्त अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमानों की तैनाती सिर्फ एहतियात है या फिर आने वाले किसी बड़े ऑपरेशन का संकेत? और आखिर क्यों इन सैन्य विमानों की तैनाती अब इजराइल की घरेलू राजनीति का भी बड़ा मुद्दा बन गई है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर अमेरिका की नई रणनीति क्या है, जमीन पर हालात कैसे बदल रही हैं और इस पूरे घटनाक्रम का मतलब क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य दबाव बढ़ाने की तैयारी में है और इसी रणनीति के तहत वो इजराइल में दर्जनों अतिरिक्त एयर टू एयर रिफ्यूलिंग विमान भेज रहा है ताकि लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाले लड़ाकू और बॉम्बर विमान बिना रुके लगातार मिशन चला सकें। एक्सियोसिस की रिपोर्ट के मुताबिक वॉशिंगटन ने इजराइल को इस अतिरिक्त तैनाती की जानकारी दे दी है। दरअसल किसी भी लंबी दूरी के सैन्य अभियान में सिर्फ लड़ाकू विमान ही काफी नहीं होते, उन्हें हवा में ही ईंधन उपलब्ध कराने वाले रिफ्यूलिंग विमान पूरे ऑपरेशन की रीढ़ माने जाते हैं और यही वजह है कि इन विमानों की संख्या बढ़ाना किसी संभावित बड़े सैन्य अभियान की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। अब जानते हैं कि इजराइल में इन विमानों की तैनाती की मौजूदी जो हालात हैं, जो मौजूदा तस्वीरें हैं वो क्या है। देखिए, फिलहाल इजराइल में पहले से ही 60 से ज्यादा अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमान मौजूद हैं। इनमें करीब 30 विमान तेल अवीव के पास बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात है, जबकि 30 विमान दक्षिणी इजराइल के रेमन एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। अब पेंटागन आने वाले दिनों में दर्जनों और रिफ्यूलिंग विमान भेजने की तैयारी कर रहा है और इसका मकसद युद्ध की शुरुआत के समय जितना बड़ा एयर सपोर्ट नेटवर्क था उसे फिर से उसी स्तर पर लाना है। पेंटागन की योजना है कि नए विमान भी बेन गुरियन एयरपोर्ट पर रखे जाएं, क्योंकि क्षेत्र के दूसरे एयरबेस पर ईरान के मिसाइल या ड्रोन हमलों का खतरा ज्यादा माना जा रहा है। अब बात करते हैं कि उस सवाल की जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ट्रंप प्रशासन के सामने आखिर कौन कौन से सैन्य विकल्प हैं? देखिए, मंगलवार को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कई नए सैन्य विकल्पों की जानकारी दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक अब चर्चा सिर्फ होर्मुज स्ट्रेट तक सीमित नहीं है। ट्रंप प्रशासन ईरान के भीतर बड़े सैन्य हमलों के विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। हालांकि अंतिम फैसला अभी नहीं लिया गया है। अमेरिका की कोशिश है कि ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलने और अमेरिकी परमाणु शर्तों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाए। अब जानते हैं कि संभावित निशाने कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला है ईरान के बिजली संयंत्र यानी पावर प्लांट, जिन पर बमबारी का विकल्प चर्चा में है। दूसरा है ईरान के परमाणु ठिकाने, जहां संवर्धित यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं और इन ठिकानों पर हमले की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। तीसरा है पेक्सेस माउंटेन, जहां पर एक संदिग्ध भूमिगत परमाणु सुविधा बनाए जाने की बात कही जा रही है और ये साइट भी अमेरिकी रडार पर है। और अब नजर डालते हैं मौजूदा जंग के हालात पर। देखिए, होर्मुज स्ट्रेट और ईरान के दक्षिणी तट पर अमेरिकी हमले लगातार 7वें दिन भी जारी रहे। अमेरिका ने बंदर अब्बास के पास कम से कम 7 पुलों को तबाह कर दिया है। बंदर अब्बास ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC का एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब माना जाता है और यहीं से होर्मुज क्षेत्र में गोला बारूद और सैन्य रसद की सप्लाई की जाती है। उधर जवाबी कार्रवाई में ईरान ने जॉर्डन, कतर, बहरीन, इराक और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। IRGC ने सीरिया में भी एक अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला करने का दावा किया। हालांकि जानकारी के मुताबिक अमेरिकी सैनिक महीनों पहले ही उस बेस को खाली कर चुके थे। तो अब बात उस मुद्दे की जिसने इजराइल की घरेलू राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। जब युद्ध अपने चरम पर था और इजराइल का एयरबेस बंद था, तब बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैन्य विमानों की मौजूदगी कोई बड़ा मुद्दा नहीं थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, कमर्शियल उड़ानें फिर से शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में दर्जनों विशाल अमेरिकी सैन्य विमानों की पार्किंग की वजह से यात्री उड़ानों के बड़े पैमाने पर प्रभावित होने और रद्द होने की आशंका जताई जा रही है और यही वजह है कि यह मामला अब राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है। इजराइल में सिर्फ 3 महीने बाद चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सहयोगी और परिवहन मंत्री मिरी रेगेव ने मांग की है कि इन अमेरिकी विमानों को बेन गुरियन एयरपोर्ट से हटाया जाए या इनकी संख्या सीमित की जाए, लेकिन इजरायली रक्षा मंत्रालय और इजरायली सेना इस मांग के खिलाफ है। वहीं वॉशिंगटन ने इजराइल से इन विमानों के लिए जगह उपलब्ध कराने की अपील की है। अब अंतिम फैसला प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को करना होगा। फिलहाल भारी जवाबी
कार्रवाई की आशंका को देखते हुए ईरान ने इजराइल पर सीधे हमले से परहेज किया है। हालांकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मंगलवार को साफ चेतावनी दी कि अगर ईरान ने इजराइल पर कोई भी हमला किया तो उसे पहले की तुलना में कई अधिक विनाशकारी जवाब मिलेगा। यानी एक तरफ अमेरिका अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान और उसके सहयोगियों की जवाबी कार्रवाई जारी है और इसी बीच इजराइल के भीतर भी सैन्य तैनाती को लेकर राजनीतिक टकराव बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजरें बनी रहेंगी, क्योंकि हर अगला फैसला पश्चिम एशिया के सुरक्षा समीकरणों और वैश्विक तनाव की दिशा तय कर सकता है।